नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश सिर्फ अपनी खूबसूरती या इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता। असल में इसकी धरती के सीने में बेशकीमती खजाने दबे हैं। लोहा, तांबा, मैंगनीज और हाँ, चमचमाते हुए हीरे भी। तो आज चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के इसी खनिज संसार की एक गहरी यात्रा पर चलते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ चलेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश को खनिजों का खजाना आखिर कहते क्यों हैं। फिर हम गोता लगाएंगे धात्विक और अधात्विक रत्नों की दुनिया में, जानेंगे कि इन खजानों को संभालने के लिए कौन सी नीतियां बनी हैं, और अंत में परीक्षा में सफलता दिलाने वाले कुछ सबसे जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए ये रोमांचक सफर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। भारत के खनिज नक्शे पर मध्य प्रदेश की जगह ठीक वैसी ही है जैसी हमारे शरीर में दिल की होती है। ये प्रदेश देश की खनिज आपूर्ति की सबसे मजबूत धड़कनों में से एक है। पर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है या कोई उपमा नहीं है। सरकारी तौर पर मध्य प्रदेश को देश के 8 सबसे ज्यादा खनिज संपन्न राज्यों में गिना जाता है, और यही एक तथ्य इस प्रदेश के महत्व को बताने के लिए काफी है, और हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार भी यही है। इससे पहले कि हम सीधे खादानों की गहराई में उतरें, चलिए एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। देखिए, खनिजों को मोटे तौर पर 2 परिवारों में बांटा जाता है। एक है धात्विक और दूसरा अधात्विक। ये छोटा सा फर्क समझना आगे की पूरी कहानी को समझने की चाबी है। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। धात्विक खनिज मतलब वो जिनसे हमें लोहा, तांबा, मैंगनीज जैसी धातुएं मिलती हैं, और दूसरी तरफ हैं अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं होती, जैसे कि चूना पत्थर, हीरा और रॉक फॉस्फेट। और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश इन दोनों ही मामलों में मालामाल है। तो चलिए अब असली खजाने की खोज शुरू करते हैं। प्रदेश के धात्विक रत्न। शुरुआत करेंगे मैंगनीज और तांबे से, क्योंकि इन दोनों में तो मध्य प्रदेश का कोई मुकाबला ही नहीं है। और फिर देखेंगे कि और कौन-कौन सी कीमती धातुएं यहां मिलती हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। मैंगनीज और तांबा अयस्क, इन दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है, सबसे ऊपर। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए इसको थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। मैंगनीज के लिए आपको जाना होगा बालाघाट और छिंदवाड़ा, जहां एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान भारवेली है। और तांबे के लिए भी बालाघाट का मलाजखंड इलाका देश भर में मशहूर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, देश का लगभग 73% तांबा अकेला मध्य प्रदेश पैदा करता है। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। लेकिन रुकिए, धातुओं की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जबलपुर में मिलता है बढ़िया क्वालिटी का लौह अयस्क, जो स्टील इंडस्ट्री की जान है। फिर अनूपपुर का अमरकंटक क्षेत्र बॉक्साइट के लिए इतना फेमस है कि उसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट तक कहा जाता है। इसके अलावा नर्मदापुरम में टंगस्टन और जबलपुर में सुरमा भी पाया जाता है। तो ये तो हुई धातुओं की बात, पर कहानी अभी बाकी है। अब हम सफर करेंगे अधात्विक और ऊर्जा खनिजों की दुनिया में। और ये एक ऐसा सफर है जो हमें प्रदेश के बेशकीमती हीरे से लेकर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत यानी कोयले तक ले जाएगा। और जब बात हो अधात्विक खनिजों की, तो भाई शुरुआत तो शहंशाह से ही होनी चाहिए, हीरा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का इकलौता, जी हां, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हीरे का उत्पादन होता है। ये सचमुच मध्य प्रदेश के खनिज ताज का सबसे कीमती कोहिनूर है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है जो एग्जाम में अक्सर फंसा देता है। डायमंड पार्क कहां है और डायमंड म्यूजियम कहां? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। प से पार्क और प से पन्ना। तो डायमंड पार्क हुआ पन्ना में, और म्यूजियम वो है खजुराहो में। ऐसे याद रखिए कि जहां मंदिरों का इतना बड़ा संग्रहालय है, वहीं हीरे का भी। हीरे की चमक के बाद अब आते हैं चूना पत्थर पर, जिसने कटनी और सतना को चूना नगरी की पहचान दी है, और ये सीमेंट उद्योग की रीढ़ है। फिर है रॉक फॉस्फेट, जिसके उत्पादन में झाबुआ देश में दूसरे नंबर पर आता है। खूबसूरती की बात करें तो ग्वालियर का रंगीन और जबलपुर का सफेद संगमरमर लाजवाब है। और जब बात ऊर्जा की आती है तो सिंगरौली और प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहापुर देश को रोशन करने में मदद करता है और प्रदेश को चौथा स्थान दिलाता है।
अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े खजाने को मैनेज कैसे किया जाता है। जाहिर है इसके पीछे एक मजबूत सिस्टम काम करता है। तो अब हम उस नींव को देखेंगे, वो नीतियां और निगम जो इस खजाने की खुदाई से लेकर इसके विकास तक की दिशा तय करते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि प्रदेश ने वक्त के साथ अपने खजाने को संभालने के लिए कैसे कदम उठाए। इसकी कहानी शुरू होती है 1962 में, जब खनिज विकास निगम की नींव रखी गई। फिर 1995 में पहली प्रॉपर खनिज नीति आई, जिसे 2010 में नई नीति लाकर और बेहतर बनाया गया। और समय की मांग को देखते हुए 2017 में रेत खनन के लिए खास नीति भी लाई गई। और अब वो सेक्शन जिसका सबको इंतजार रहता है, खासकर उन्हें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये है वो रामबाण तथ्य जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला और सबसे लेटेस्ट फैक्ट, ये नंबर देखिए, 23%। ये क्या है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के खनिज राजस्व यानी मिनरल से होने वाली कमाई में 23% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये प्रदेश की आर्थिक सेहत का एक बड़ा इंडिकेटर है। चलिए अब जरा आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज टेस्ट करते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी खोज हुई है, बंदर हीरा ब्लॉक। बताइए ये किस जिले में है? सोचिए जरा। तो सही जवाब है छतरपुर। और यहीं पर एग्जामिनर एक जाल बिछाता है। ऑप्शन में सबसे पहले पन्ना दिया होगा और ज्यादातर लोग वहीं फंस जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, बंदर हीरा ब्लॉक छतरपुर में है, जहां 34.5 मिलियन कैरेट से भी ज्यादा हीरे का भंडार होने का अनुमान है। अच्छा, एक और मजेदार सवाल। फिल्म शोले के सुरमा भोपाली को तो सब जानते हैं, वो भोपाल से थे। पर क्या आप जानते हैं कि सुरमा नाम का खनिज मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? क्या वो भी भोपाल में ही मिलता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं एक और कंफ्यूजन होता है। सुरमा खनिज, जिसे एंटीमोनी भी कहते हैं, वो मिलता है जबलपुर में। तो याद रखिएगा, सुरमा भोपाली बेशक भोपाल से थे, लेकिन सुरमा खनिज जबलपुर से है। चलिए एक बार फटाफट सारी रैंकिंग्स को दोहरा लेते हैं ताकि दिमाग में छप जाए। नंबर 1 पर कौन कौन है? हीरा, मैंगनीज और तांबा। दूसरे नंबर पर रॉक फॉस्फेट, तीसरे पर चूना पत्थर और चौथे पर कोयला। ये लिस्ट परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और जरूरी करंट अफेयर्स अपडेट। माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन भोपाल में हुआ था और अगले साल 2025 में ये कटनी में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ये दिखाता है कि प्रदेश में खनिज क्षेत्र को लेकर कितनी सक्रियता है। तो ये थी मध्य प्रदेश के खनिज संसार की हमारी यात्रा। लेकिन जैसा कहते हैं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बंदर हीरा ब्लॉक जैसी नई नई खोजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस धरती की गहराइयों में न जाने अभी और कितने राज, कितने अनमोल खजाने दबे हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।